गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बारिस्तान उर्दू थर्ड क्लास का पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 10 है। सबक नंबर 11 है। जम्मू से श्रीनगर तक है। प्यारे मोहन आदाब। कल मैं थक गया था। सफ़र का बाकी हाल तुमको लिख रहा हूँ। हमारी बस जब रामबन से रवाना हुई तो आगे फिर चढ़ाई थी। बस ने एक बार फिर पहाड़ को सर करना शुरू किया। पेचदार रास्तों पर चलते हुए बस से बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे लगे। पहाड़ों के दामन में बहुत नीचे बहता हुआ नाला खूबसूरत था। ज़रा आगे चलकर हमने खूनी नाला देखा। इसके बाद रामसू से गुजरती हुई हमारी बस बानिहाल पहुंची। ये पीर पंजाल के जनूबी दामन में वाक़े हैं, यानी जुनूब में दक्षिण के साइड में। यहाँ भी एक लंबा बाजार है। इसमें खाने पीने की दुकानों के साथ साथ दूसरे सामान की दुकानें भी हैं। बानिहाल से आगे बढ़े तो मैंने नाला के बीच में सीमेंट के बड़े बड़े पिलर देखे। अब्बू ने कहा कि इन पर रेल की पटरी बिछाई जाएगी और कश्मीर को रेल के ज़रिए मुल्क से जोड़ा जाएगा। आगे नौगाम का छोटा सा गांव है आया और वहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें काम करती देखी। पता चला कि यहाँ से सुरंग खोदकर रेल के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ अरसा रुकने के बाद हमारी बस पीर पंजाल की बुलंदी को सर करने लगी। तेज़ हवा चल रही थी। हमने गाड़ी की खिड़कियों के शीशे बंद कर लिए। इस सफ़र में जब भी हम बस से बाहर नज़र दौड़ाते तो अजीब मंजर सामने आता। एक तरफ दूर तक नंगे पहाड़ और दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ नज़र आ रहे थे। बसों की कतार भी अब अपनी जगह खूबसूरत थी। थोड़ी देर में हम लोग पहाड़ के दहाने पर मौजूद एक बड़े गार नुमा दरवाजे के सामने पहुँचे। अब्बू ने बताया इसे जवाहर टनल कहते हैं। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसे 1958 में बनाया गया था। इससे पहले यहाँ से ज़रा ऊपर एक और सुरंग थी, वह अक्सर बंद रहती थी। जवाहर टनल के बनने से न सिर्फ सफ़र में 16 किलोमीटर की कमी हो गई, बल्कि अब सारा साल खुली रहती है। ये सुरंग जम्मू के सूबे को कश्मीर के सूबे से मिलाती है। मोहन, तुम्हें क्या बताऊं, जब हम इस सुरंग में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी अंधेरे गार में घुस आए हैं। मैंने मुन्नी को अपने करीब कर लिया ताकि वो डर न जाए। पूरे 5 मिनट तक बस पहाड़ के अंदर चलती रहे। जब बस उस सुरंग से बाहर आई तो लगा किसी और दुनिया में पहुंच गए। अब बस तेजी से पहाड़ी रास्तों पर नीचे की तरफ जा रही थी। ढलान खत्म हो गई तो आगे एक बड़ा बाजार आया, उसे काजी कुंड कहते हैं। यहाँ भी खाने पीने की दुकानों के साथ मेवे और दूसरे सामान की दुकानें हैं। हमारी बस काजी कुंड को छोड़कर सीधे आगे बढ़ रही थी। अब रास्ता हमवार था। सड़क के दोनों तरफ सरसब्ज खेत थे। खनाबल से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी एक लंबे पुल के ऊपर से गुजरी। अब्बू ने कहा उसके नीचे रेलवे लाइन है। मैंने बाएं तरफ देखा तो आगे लंबी रेलवे लाइन बिछी थी और नज़दीक ही में एक रेलवे स्टेशन भी था। अब हम लोग खनाबिल पहुँचे। ड्राइवर बस को अनंतनाग के कस्बे के अंदर नहीं ले गया। यहाँ से थोड़ी दूर पर
बहाड़ा कस्बा आ गया। यहाँ एक मंदिर और एक ज़ियारत भी है। यहाँ चिनार का एक बड़ा बाग है। बस आगे बढ़ती रही। आगे उन्तीपुरा के खंडर आए। ये किसी ज़माने में राजा उन्ती वर्मन की राजधानी थी। अब्बू ने बताया कि ये खंडर कश्मीरियों की आला कारीगरी का नमूना है। इनके अंदर रखी हुई मूर्तियाँ संग तराशी का लामिसाल कारनामा है। हमारी बस उन्तीपुरा से आगे बढ़ी तो कुछ देर में खुले मैदान के बीचों बीच नई सड़क पर से दौड़ने लगी। अब्बू ने बताया कि ये पानपुर है। यहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है। ज़ाफ़रान बहुत कीमती चीज़ है। यहाँ का ज़ाफ़रान दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद हमारी बस कस्बा पानपुर से होती हुई श्रीनगर पहुँची। श्रीनगर का शहर बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में आइंदा लिखूँगा। तुम भी छुट्टियों में यहाँ चले आओ, मज़ा आएगा। माता जी और पिता जी को मेरा आदाब कहना। तुम्हारा दोस्त अहमद। अब यहाँ पर बच्चे अल्फाज मीनिंग। मंजर, नज़ारा, सरसब्ज, हरा भरा, आला, बहुत बहुत बेहतर, निहायत उम्दा, बहुत ऊंचा। आइंदा क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। जुमले बनाइए। देखो, दरवाज़ा बंद है, इसको नोटबुक में बनाना है। कमरा बंद है, दफ्तर बंद है, यानी ये जो खाली है मैंने पेंसिल से लिखा है। अब इस वाले कॉलम को मिलाना है। बस के अंदर से बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे लगे। ऐसा लगा कि जैसे किसी परियों के गार में घुस आए हों। बस तेज़ी से पहाड़ी रास्तों पर नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ का ज़ाफ़रान दुनिया भर में मशहूर है। अब बच्चों वाहिद जमा को देखते हैं। वाहिद जमा, रास्ता, रास्ते। यहाँ किनारा, इसका हमने खुद बनाना है, किनारे। वाहिद, नज़ारा, नज़ारे। सितारा, सितारे। अब यहाँ पर नीचे दिए गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल। अंदर, बाहर, बंद करना, खोलना, थोड़ा, ज़्यादा, दूर, नज़दीक, करीब। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू।